हाय बच्चों, दिस इज योर सुपर एजुकेटर शिप्रा मिश्रा एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन। तो मैंने सोचा कि चलो आज आपसे मन की बात यहाँ पर कर ही लेते हैं। तो आफ्टर आपने सीयूईटी का पेपर लिखा एंड देन उसके बाद में रिजल्ट्स आए और अभी आप एग्जाम प्रेफरेंसेस और अलॉटमेंट्स में इतना ज़्यादा बिजी हो, तो आई थॉट कि चलो एक बार आप लोगों से बात कर ली जाए। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स नहीं आए हैं तो क्या आपको सीयूईटी के लिए रीअपियर होना चाहिए? क्या आप वो कर भी सकते हो कि नहीं? मतलब इज इट वर्थ इट कि आपको एक साल जो है अपना वेट करना चाहिए और प्रिपेयर करना चाहिए? देखो यार, ये चीज कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। सबसे पहला तो आपके सामने यही फैक्टर है कि आखिरकार आपने सीयूईटी लिखा क्यों। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सीयूईटी को प्लान बी रखा था, क्योंकि वो जेई लिख रहे थे, नीट लिख रहे थे, कोई और एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे, तो उन्होंने सोचा, जैसे कुछ बच्चे क्लैट के लिए अपियर कर रहे थे पर फिर भी उन्होंने सीयूईटी एकदम प्लान बी के लिए रख ही लिया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स लिख रहे थे, बट देन उन्होंने क्या किया, सीयूईटी को प्लान बी बना के रख लिया। अब ऐसे में क्योंकि आपका ऑलरेडी प्लान बी था, तो यहाँ पर अगर आपके स्कोर्स इतने अच्छे नहीं भी हैं तो आई डोंट थिंक कि आपके लिए मैटर करेगा और आपको रीअपियर होना चाहिए। क्योंकि आपका जो मेन प्लान था, आप जिस डिग्री या जिस एंट्रेंस एग्जाम को परस्यू करना चाहते थे जिस भी कॉलेज से, आई थिंक वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी या फोकस होना चाहिए। फिर दूसरे ऐसे बच्चे हैं जो कि आपके ग्रेजुएशन कोर्स के साथ में प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे सीए का पेपर लिखना चाहते हैं, सीएमए करना चाहते हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं। अगर आप उनमें से हो तो आई थिंक आपको सीयूईटी के लिए रीअपियर होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो, आप एक प्रोफेशनल कोर्स लिख रहे हो और आपका प्रोफेशनल कोर्स ही अपने आप में बहुत मायने रखता है। एंड मुझे लगता है इसके अंदर जिस डेडिकेशन से और जो प्रेपरेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, वहां पर कॉलेज बहुत कम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट बहुत बार तो ऐसा होता है, आई थिंक अगर आप बाकी टीचर्स से भी बात करोगे आपके रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल कोर्सेज की, तो वो भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से कॉलेज एक्चुअली एक हर्डल क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपको वहां जाना पड़ता है एंड प्रोफेशनल डिग्रीज उतना टाइम आपको अलाउ करते नहीं है। तो इवन इफ अगर आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, तो आप यहाँ पर किसी भी कॉलेज के साथ में एडजस्टमेंट कर सकते हो, बिकॉज आपका एनी वे फोकस जो है वो एक प्रोफेशनल कोर्स है। फिर हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनका फोकस जो था वो था ही ग्रेजुएशन। ऐसा इसके लिए है क्योंकि वो या तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वो एक्सेल करें। या फिर हो सकता है कि वो ग्रेजुएशन के बाद में किसी सिविल एग्जाम, दैट इज सिविल सर्विसेज के एग्जाम लिखना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट एग्जाम लिखना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं। तो ऐसे वाले बच्चों के लिए ग्रेजुएशन काफी मायने रखती है, और जब ग्रेजुएशन काफी मायने रखती है तो मायने रखता है कि आप कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी से उसे कर रहे हो। अब ऐसे बच्चों के लिए दो ऑप्शंस खुल जाते हैं। सबसे पहला आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, और दूसरा आपके कोर्स का। अगर आपको आपका ड्रीम कॉलेज और यूनिवर्सिटी चाहिए चाहिए और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कोर्स में वहां पर एडमिशन लेते हो, नेचुरली जिस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो, जिन कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो उनमें से, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे वेरियस कॉम्बिनेशंस फिल कर सकते हो आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, और आपको कोई तो कॉलेज, मतलब आपको कोई तो कोर्स के अंदर वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे कोर्सेज को अपने फ्लेक्सिबल कर दे रहे हो। तो यहाँ पे आपने कोर्सेज फ्लेक्सिबल कर दिए हैं, पर आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज आप वही एम कर रहे हो जो आप एम करना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि आपको मिले। दूसरा आपका ऑप्शन होता है कि जहां पर आप कोर्स को इंटैक्ट रखना चाहते हो पर आपके लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज मायने नहीं रखता। मतलब आप कोर्स वही करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर इकोनॉमिक ऑनर्स करने हैं तो मेरे को इकोनॉमिक ऑनर्स ही करने हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे कौन सा कॉलेज मिलता है। तो ऐसे में आप कॉलेज फ्लेक्सिबिलिटी या यूनिवर्सिटी की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर शो कर रहे हो। अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे शो कर रहे हो, अगेन आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे उस पर्टिकुलर कोर्स के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मिलने के। तो ऐसे में आप अपने अभी जो स्कोर्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप इन दोनों ही कैटेगरी के अंदर नहीं आते हो, आप ना तो कोर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हो, और ना ही आप अपने यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हो। आपको एक पर्टिकुलर ही कोर्स करना है और पर्टिकुलर कॉलेज और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से करना है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके स्कोर्स आपको वहां पे अलॉटमेंट नहीं दिला सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको इंतजार करना चाहिए, आपके प्रेफरेंसेस फिल करने चाहिए, क्योंकि अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो आपको करना चाहिए। दूसरा, जब आपका अलॉटमेंट आ जाता है और आपका मान लीजिए वहां पर उस कॉलेज में उस पर्टिकुलर कोर्स में नहीं होता है, एंड क्योंकि अब आपका ये सपना है और आपको यही क्रैक करना है, तब आई थिंक आपको ऐसे केस के अंदर सीयूईटी 2023 लिखना चाहिए।
मैम क्या मैं सीयूईटी 2023 लिख सकती हूँ? आई मीन मैंने अभी सीयूईटी 2022 लिखा। यस, आप एलिजिबल हो। आप क्लास 12th का आपका जो रिजल्ट है वो वैसे ही रहेगा। आप नेक्स्ट ईयर फिर से अपीयर हो सकते हो सीयूईटी 2023 के लिए और एम कर सकते हो अपने उस कॉलेज और कोर्स को। आपको अभी जैसे ही आपका अलॉटमेंट खत्म हो जाता है तभी से आपको तैयारी करना आप शुरू कर सकते हो एंड देन अच्छी तैयारी करने के बाद में आप रीअपियर हो सकते हो। ये वर्थ इट है या नहीं, मतलब ये 1 साल इंतजार करना क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कोर्स में जाना चाहते हो और एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, बहुत सारे लोगों के पास में ये चॉइस नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बता सकती हूँ कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इतना टाइम दे सकते हो, आप इतना टाइम रुक सकते हो, बट आपको वही कोर्स और यूनिवर्सिटी चाहिए, तो आई थिंक यू शुड वेट, क्योंकि सपने जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम इज समथिंग जिसके साथ में आप नहीं ऐसे रह पाओगे, आप इतना सारा टाइम इंतजार नहीं कर पाओगे और पर अभी आपको ये भी चाहिए, तो आई थिंक वहां आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज अब स्कोर्स ऐसे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ द डे ये आपका कॉल है और किसी और का कॉल नहीं है। तो मैं इसके लिए भी अभी यहाँ पर ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अब आ जाएंगे और आपको बताएंगे, और रिश्तेदार और पता नहीं कौन कौन आके आपको बताएंगे आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे ये आपका कॉल है। आप अपने सपनों को कैसे क्रैक करना चाहते हो, आप कौन से कोर्स में जाना चाहते हो और यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, और अभी कुछ भी हुआ हो जिसकी वजह से शायद आप अपने मनचाहे कोर्स या यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाए हो, अगर आपको लगता है कि आप फिर से मेहनत करके और फिर एकदम वापस यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर सकते हो, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इट्स वर्थ इट एंड यू शुड गिव इट अ चांस, नो मैटर उसके वो किस कॉस्ट पे हो रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगेन, जैसे मैंने बोला, इट्स योर कॉल, योर पेरेंट्स कॉल। आई थिंक यू शुड बी डिस्कसिंग इट विथ योर पेरेंट्स एंड यू शुड बी टेकिंग एवरी पैरामीटर जब आप डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो मनी का पैरामीटर हो, चाहे वो आपके टाइम का पैरामीटर हो, चाहे उस कोर्स से आप आगे चल के क्या करना चाहते हो, आपके आगे वाले एग्जाम्स उससे कितने इम्पैक्ट हो रहे हैं वो हो, जो भी सारी चीजें हैं, आई थिंक वो सब कुछ आपको डिस्कस करना चाहिए एंड देन आपका डिसीजन लेना चाहिए। ये आपका करियर है और किसी और को इसके साथ खेलने मत दो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक छोटा सा मैसेज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई थी एंड आराम से कीप काम एंड टेक योर डिसीजन। और अभी काफ़ी टाइम है, वेट फॉर अलॉटमेंट्स एंड देन वील सी। आपका क्या थॉट है इस चीज़ को लेकर, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।